महाराष्ट्र में ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर दवा तक की किल्लत के लिए क्या कर रही है सरकार, इस पर साहिल जोशी ने बात की महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से। महाराष्ट्र में 12 शहर ऐसे हैं कि जहां पर 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और मुंबई की स्थिति तो आपको पता ही है किस तरीके से 60,000 पूरे महाराष्ट्र से रोज केसेस निकल के आ रहे हैं। क्या आज की स्थिति में जो मुख्यमंत्री कह रहे थे ऑक्सीजन को लेकर और रेमडेसिविर को लेकर, क्या हम सही स्थिति में आने की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, एक जरूर है कि 60,000 अगर डेली केसेस आ रहे हैं तो उसमें से 20% केसेस ऐसे रहते हैं कि जिसमें सिम्टम्स है और जिनको ऑक्सीजन लग सकता है और जो उसमें 5-1% क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो ये सभी के लिए हमारे को बहुत चिंता है और जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि 3-4 चैलेंजेस हमारे को बहुत बड़े पैमाने पे है। जैसा ऑक्सीजन है सबसे इम्पोर्टेंट, तो अभी ऑक्सीजन महाराष्ट्र में जितना उत्पादन होता है वह हम पूरा 1500 टन मेट्रिक टन्स हम 100% इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। वो हमारे को कम पड़ रहा है, इसीलिए जो JSW स्टील कंपनी है उसका स्टोरेज है कुछ 1200 मेट्रिक टन का, उसमें से हम 200 टन रोज दो, ऐसा हमने उनको रिक्वेस्ट किया है और वो उसमें से हमारे को कुछ जरूर मदद कर रहे हैं। लेकिन ये हैंड टू माउथ हो रहा है। एक बिल्कुल सही परिस्थिति है कि हमारे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और इसलिए हमने कल मीटिंग लेके ऐसा भी कहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन पे सिर्फ निर्भर न रहते हुए 2 अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक जैसा कि PSA जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटर टेक्नोलॉजी कहते हैं, छोटे प्लांट लग सकते हैं। बिल्कुल, तो उसको हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक हवा से या एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेके हम उसको प्यूरिफाई करके नाइट्रोजन को बाजू को ये करके हम ऑक्सीजन का यूज 4 बार प्रेशर पे हम दे सकते हैं। तो उसके लिए भी जितनी भी कंपनीज है उनकी मीटिंग लेके हम कलेक्टर्स को बोल रखे हैं कि आप जो बड़े अस्पताल है यहाँ पर ये बिल्कुल लगा दीजिए, ऐसा उनको ऑर्डर्स दिए हैं। तो उसके ऑर्डर्स हर कलेक्टर दे रहा है। नंबर 1, कब तक होने की उम्मीद? वो एक 10 दिन 15 दिन ऐसा जरूर लगेगा।